हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कार्यक्रम। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ ब्राइडल मेकअप। तो ये है आफ्टर का लुक और बिफोर का लुक तो आप लोग देख ही चुके हैं। तो आज के मेकअप में मैं बहुत कुछ बताने जा रही हूँ क्योंकि ये मेकअप मैं बहुत ही फास्टली की थी, बहुत ही फास्ट में ये लुक अचीव की थी। मीन्स बहुत ही फास्ट में मैं आई मेकअप भी की, बेस भी बनाई, सब कुछ। तो देखिए यहाँ पे सिटेबल कर चुकी हूँ और इसके बाद मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से मेकअप सीरम को लगाने के बाद आपका फेस बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाता है। तो इसे लगाने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। और प्राइमर क्यों लगाते हैं आप लोग को तो पता है, और नहीं तो आप लोग को मैं बता दूँ, प्राइमर से हमारा बेस कंप्लीट होता है और एक स्मूथ बेस मिलता है। तो मैं यहाँ दो प्राइमर लगाई हूँ, एक क्रीम बेस और एक मैं लगाई हूँ जेल बेस, ताकि मेरा जो बेस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो इस तरह से करने के बाद मैं यहाँ पे क्रेयॉन सुप्रा के पैलेट से यहाँ पे कंसीलर को यूज़ कर रही हूँ, ताकि इनके जो भी फेस में प्रॉब्लम्स है वो सारे इवन हो जाए। यानी डार्क सर्कल्स है, माउथ के अराउंड जो डार्क है, जो भी पिगमेंटेशन वगैरह सब कुछ इवन हो जाए, ताकि जो मेरा मेकअप हो वो एकदम फ्लॉलेस हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पहले इसे इवन कर ली हूँ और इसके बाद मैं मेकअप फिक्सर भी कर ली हूँ। ये क्यों क्योंकि ये एकदम स्ट्रॉन्ग बेस बन जाए। तो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ये सब कुछ मैं की हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे ड्यूल लुक भी देना चाहती हूँ, तो मैक के क्रीम को मैं यहाँ पे यूज़ की हूँ ताकि बहुत ही अच्छा सा ग्लोई लुक आ पाए। तो यहाँ पे मैक का स्ट्रॉप यूज़ की हूँ, स्ट्रॉप क्रीम, और जो भी हाईलाइट्स पॉइंट्स है उस सभी पे इस सभी को दे के अच्छे से ब्लेंड मैं कर ली हूँ। तो इस तरह से ये बेस बहुत ही अच्छा ड्यूई वाला बेस कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का इन द शेड हनी, और ये इनके फेस से एकदम परफेक्ट मैच कर रहा है। बहुत ज़्यादा भी नहीं, मैं यहाँ पे दो शेड लाइटर की हूँ, बहुत ज़्यादा लाइटर नहीं दी हूँ। और इस तरह से मैं यहाँ पे ब्रश से इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, और ब्रश से ब्लेंड करने के बाद मैं करने वाली हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड, ताकि ये बहुत अच्छे से हमारा ये बेस कंप्लीट हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं यहाँ पे ब्रश चला रही हूँ। ब्रश के स्ट्रोक्स को आप देखिए, बहुत ही अच्छे से आपको ब्रश चलाना है, बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, ताकि कहीं भी कोई लाइन या कोई भी स्पॉट ना दिखे, बहुत ही फ्लॉलेस बेस बन के तैयार हो जाए। तो इस तरह से ये हो गया। इसके बाद मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, और इस तरह से हाइलाइटर कंसीलर, और आप देख सकते हैं कि मैं जितने भी हाई पॉइंट्स है उस सभी पे डाल करके इसे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। और ब्लेंड करने के बाद देखिए मैं क्या करती हूँ, इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, कंटूरिंग, क्योंकि इनके फेस में थोड़ी कंटूरिंग की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे मैं कंटूरिंग कर ले रही हूँ। और ये भी मैं क्रेयॉन सुप्रा के पैलेट से ही ली हूँ, और उसके बाद मैं उसे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और जॉ लाइन के पास आप नीचे की तरफ ब्लेंड करेंगे, और मैं यहाँ पे चिक्स के पास ऊपर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ। और इसके बाद ये है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, और अब मैं यहाँ पे बनाना पाउडर आईज के नीचे रख दे रही हूँ, ताकि जो मैं आई मेकअप करूँ तो जो भी फॉल आउट हो उससे बेस खराब ना हो। मेकअप को स्टार्ट किया हूँ। आई मेकअप में सबसे पहले मैं काजल को लगा ली हूँ। क्योंकि काजल लगाने के बाद थोड़ा सा कभी कभी कुछ लोगों की आँख से आंसू आते हैं, तो मैं पहले काजल लगा लेती हूँ, और इसके बाद मैं आईब्रो को फिल कर ली हूँ। एक परफेक्ट सा शेप देना बहुत ज़रूरी होता है आईब्रोज़ को, क्योंकि ये आपके फेस का बहुत ही मेन पार्ट होता है। तो इसे फिल करने के बाद इस पूली से अच्छे से ब्लेंड कर ली हूँ, ताकि ये एकदम नेचुरल सा दिखाई दे। इसके बाद देखिए आई मेकअप में बहुत ही फास्ट में की हूँ। मैं क्या कि सबसे पहले हाइलाइटर ले ली हूँ, और पूरा ब्रो बोन से लेकर के क्रीज तक मैं इसे हाईलाइट कर ली हूँ, और इसके बाद ही मैं कलर एप्लीकेशन करने वाली हूँ। इसके बाद मैं क्या की हूँ, डार्क पर्पल कलर ली हूँ, और उसे आउटर कॉर्नर से सी बनाते हुए ब्लेंड की हूँ, और ब्लेंड करते हुए उसे इनर कॉर्नर तक भी थोड़ा थोड़ा लेके आ गई हूँ। तो इससे क्या हुआ, आउटर जो है बहुत अच्छे से इन्हेंस हो रहा है, और यहाँ पे आई लुक बहुत ही ईजी वे में, मैं बहुत ही फास्ट वे में बहुत ही अच्छा सा लुक दी हूँ। आप लोग को ये कैसा लगा मुझे ज़रूर ही कमेंट करके बताइएगा। देन मैं यहाँ पे कर रही हूँ हाफ कट क्रीज। मैं कंसीलर ली हूँ एक फ्लैट ब्रश में, और आप देख सकते हैं कि
हाफ तक आने के बाद इस तरह से मैं हल्का सा राउंड लेकर के आ गई हूँ और बहुत ही अच्छे से कट क्रीज हो गया। और साथ ही मैं लोअर लेसेस को भी स्मच कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे मेरी क्लाइंट जो है वो बहुत ही आँख उनका झपक रहा था, तो मैं किस तरह से पकड़ के लोअर लेसेस को ब्लेंड की। तो इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप भी कर सकते हैं। बाकी जो फॉल आउट हुआ था उसे हटाने के बाद मैं यहाँ पे आउटर कॉर्नर से एक शेप दे रही हूँ उसी कंसीलर ब्रश के हेल्प से। देन मैं यहाँ पे सिमरी इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे सिमर को यहाँ पे डाल दे रही हूँ, जो हाफ कट खींच की हूँ इस पर। और आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही इजी वे में और बहुत ही फास्ट में ये आई लुक अच्छा सा बन गया है। तो आप लोग को ये कैसा लगा मुझे ज़रूर ही कमेंट करके बताइएगा। और इतना करने के बाद बच जाता है आपका क्या काम बच रहा है, इसके बाद लाइनर लगाना है, लैसेस लगाना है। तो फॉल आउट को फिर से मैं क्लीन कर ली और इसके बाद मैं फिर से पाउडर को, उस समय मैं बनाना पाउडर दी थी, अभी मैं मैवलिन फिटनी का यहाँ पे पाउडर दे रही हूँ, लूज़ पाउडर। और उसे पूरे फेस पे डालने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ने वाली हूँ और उसके बाद ही मैं इससे रिमूव करूँगी। तो इस तरह से फेस का बेस जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आईलैशेस। आप देख सकते हैं कि आईलैशेस लगने के बाद आईज़ और भी खूबसूरत नज़र आने लगा। और आईलैशेस लगाने के बाद मैं लाइनर लगा दी। तो आप चाहे तो पहले भी लगा सकते हैं। मैं क्या करती हूँ कि एक बार पहले लाइनर लगा लेती हूँ और उसके बाद आईलैशेस लगाने के बाद फिर से मैं एक बार लाइनर को रिपीट कर देती हूँ, तो इससे वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मैं लाइनर को लगा रही हूँ। तो यह लाइनर लग गया और इसके साथ मैं थोड़ा सा ग्लिटर इफेक्ट फिर से दे दी हूँ सिल्वर कलर का क्रीज लाइन के ऊपर, ताकि क्रीज थोड़ा से अच्छे से यहाँ पे नज़र आए। देन मैं ब्लशर, हाइलाइटर सारे कुछ को कर ले रही हूँ और ये लगभग ब्राइडल मेकअप कंप्लीट हो गया। और गैस आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये पूरा लुक आप लोग को कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं ये लुक को बहुत ही फास्ट में अचीव की थी बिकॉज मेरे पास ब्राइड बहुत ही लेट से आई थी। तो इस तरह से लोअर लेसेस पे भी मस्करा को मैं अप्लाई कर दी और ये चुन्नी सेटिंग के बाद ब्राइडल कंप्लीट हो गई। आप लोग को आज की ब्राइडल कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेकअप से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते तो उसके लिए भी मुझे कमेंट कीजिए। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय।